नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अजय टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक वो सैमसंग फ़ोन यूज़र्स के लिए होने वाला है जो अपने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस में गेम्स खेलते हैं, चाहे आप फ्री फायर खेलते हो, बीजीएमआई खेलते हो या फिर कोई भी गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सैमसंग फ़ोन की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊँगा, टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा, जिसकी मदद से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा बदल जाएगा। जैसे अगर आपका फ़ोन लैग करता होगा तो लैग नहीं करेगा। अगर आप 120 एफपीएस पे अपने गेम को खेलना चाहते हैं तो 120 एफपीएस की सेटिंग्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है, कौन सी गेम्स के लिए बेस्ट सेटिंग है, ये भी सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक गेमिंग चैनल भी है एजे गेमिंग YT 99, जिसपे 1 लाख से भी सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है गेम्स खेलते समय कौन सी अच्छी सेटिंग्स होना चाहिए, क्या फीचर्स यूज़ करना चाहिए, सब कुछ, ताकि जब आप भाई गेम खेलो ना, तो भाई जब आप प्रो यूजर्स की तरह एकदम बंदा सामने वाला बोले भाई ये कौन प्रो प्लेयर आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, भाषण ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने गेम को ओपन करना होगा। कोई भी आप गेम खेलते हो A to Z, जैसे कि मान लीजिए फ्री फायर के लिए, बीजीएमआई के, दोनों के लिए बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्री फायर को सर्च करता हूँ और जैसे आप यहाँ पर फ्री फायर को ओपन करोगे तो यहाँ पर मेरा गेम जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि आप किस डिवाइस में खेलते हैं। लो एंड डिवाइस में खेलते हैं या किसी के पास बहुत अच्छा डिवाइस होता है, किसी के पास मीडियम होता है, किसी किसी के पास भाई ओल्ड डिवाइस होता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से कुछ सेटिंग्स आपको करनी है अपने गेम में, यानी कि गेम के फ़ोन। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाना, ठीक है, और इसके बाद बीजीएमआई की बताऊँगा। तो सेटिंग्स में आप जैसे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। और जैसे आप डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा, मैक्स। अब यहाँ पर भाई देखो, एक चीज़ का याद रखना, अगर आप लो, जैसे कि आपका जो डिवाइस है ओल्ड है, बहुत पुराना डिवाइस है और उसमें रैम ज़्यादा नहीं है या फिर प्रोसेसर उसका मतलब ठीक है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लगाना स्मूथ। ठीक है, और ये जो है ना, इनको सबको हाई रहने देना। ठीक है, स्मूथ पे खेलिएगा आप। ठीक है, स्मूथ पे खेलेंगे तो गेम आपका स्मूथ चलेगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास जो डिवाइस है वो थोड़ा ठीक ठाक है, प्रोसेसर भी उसमें ठीक ठाक है, मान लीजिए ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड लगाइए। और अभी यहाँ पर लास्ट तक देखना, सब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को लंबा करना नहीं करना चाहता हूँ, ताकि देखिए मैं ये बताऊँ कौन सा प्रोसेसर, कौन सा डिवाइस, कितनी रैम, तो बहुत कुछ अब आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से स्टैंडर्ड पे लगा देना। अब यहाँ पर देखिए अल्ट्रा पे अगर आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक क्या ऑप्शन आ रहा है, ओवर हीटिंग एंड लैगिंग। तो यहाँ पर भाई ये फ़ोन खुद ही बता रहा है, बल्कि ये मेरा S26 है, कि ओवर हीटिंग एंड लैगिंग जो है वो हो सकती है अगर आप अल्ट्रा पे खेलोगे। ठीक है, तो अल्ट्रा पे खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड और स्मूथ पे लगाकर ये जो दोनों सेटिंग है, परफॉर्मेंस मोड और हाई रिफ्रेश रेट, इसको ऑन और हाई रखना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑन हाई यहाँ पर है, इसको हाई रखना। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बैक कर दीजिए। एंड एक छोटी सी टिप्स और दूंगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा पैक्स हैं जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड नहीं करते, तो इन सबको जो ज़रूरत हो बस उसको करो, सबको एकदम डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर भाई बीजीएमआई वाले भी देख लो, क्योंकि भाई ज़रूरी है, नहीं तो बीजीएमआई बोलेंगे भाई मुझे नहीं बताया। अगेन चलते हैं, और बीजीएमआई भाई सबसे स्टार्टिंग मैंने बीजीएमआई खेलना स्टार्ट किया था और अभी भी खेलता हूँ, बट अब तो फ्री फायर ज़्यादा खेलने लगा हूँ। बट सच बताऊँ, फ्री फायर भी नहीं खेलता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए आपको अगेन जाना है ग्राफिक्स में, क्योंकि बीजीएमआई में ग्राफिक्स होते हैं, डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर अब एक नए ग्राफिक्स भी आ चुके हैं, जैसे कि सुपर स्मूथ बीटा। हो सकता है हर किसी डिवाइस में ना हो, बट यहाँ पर आप ये जो ऑप्शन है ना, बेटर फ्रेम रेट, बैलेंस, देखिए बैलेंस, बेटर फ्रेम रेट, कस्टमाइज। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए ग्राफिक्स स्मूथ, सुपर स्मूथ रखेंगे। अगर आपके डिवाइस में सुपर स्मूथ है तो सुपर स्मूथ लगाइए भाई, एकदम मक्खन की तरह चलने वाला है ना। और बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ऐसा होता नहीं कि भाई सामने वाला बंदा ने कब कभी लगता है ना, तो ये चीज़ पिंग हाई वगैरह नहीं आएगा, सुपर स्मूथ पे लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर सुपर स्मूथ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सुपर स्मूथ लगाने के बाद आपका जो गेम है बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। आप जब भी कोई भी मूवमेंट करोगे बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए स्मूथ, बहुत से फ़ोन्स में हो सकता है सुपर स्मूथ ना हो, स्मूथ होगा तो स्मूथ लगाइएगा, नहीं तो अगर स्मूथ भी नहीं तो आप बैलेंस पे लगाइएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ना एक्सट्रीम पर सेट करके रखिएगा। मैं ये सेटिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका गेम एकदम फास्ट चले और बहुत ज़्यादा आप जब खेलेंगे ना तो अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो बस इतनी सी आपको सेटिंग्स करनी, बाकी एच वीडियो वगैरह बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो आप यहाँ पर एच डी आर या हाई ग्राफिक्स में अल्ट्रा HDR, एक्सट्रीम HDR पे लगा सकते हो।
ठीक है, जो भी आपके फ़ोन्स में ऑप्शंस अवेलेबल हों। एंड इसके अलावा यहाँ पर जब भी आप सैमसंग फ़ोन में आप गेम ओपन करेंगे, अगर आपने नया अपडेट कर लिया होगा, तो यहाँ पर आपको ये देखिए इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा FPS, रैम और GPU। तो यहाँ पर देखिए, अगर परफॉर्मेंस आपको चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस, गेम अच्छा खेलना, मूवमेंट अच्छी हो, सब कुछ, तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस पे लगाइए। और अगर बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर सकते हैं। और बैटरी आपको सेव करनी है, बैटरी सेव अगर ज़्यादा करनी तो बैटरी सेवर पे लगाएंगे। अगर बैटरी सेवर पे लगा देंगे तो आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी गेम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपको ये भी मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सिस्टम मॉनिटर। ये जो है ना सिस्टम मॉनिटर क्या है, जहाँ पर आपको FPS, CPU, GPU, रैम सब यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इसको कहीं भी स्क्रीन पर रख सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। यहाँ से अभी ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। टच बूस्टर का भी ऑप्शन मिलता है। हर जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ ना, ये हर गेम के लिए है। आप चाहे BGMI खेलते हो, आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर फ्लोटिंग मेनू, ये तो अलग ही है। टच प्रोटेक्शन, यहाँ पर टच प्रोटेक्शन आपका लग जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन को, ब्लॉक नेविगेशन बटन्स, ब्लॉक एच पैनल्स, ब्लॉक ऑटो ब्राइटनेस, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पर आपको न्यू सेटिंग्स भी देखने को मिली है, जो कि गेम बूस्टर है। सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग्स में जैसे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडवांस फीचर्स पे टैप करना। और जैसे आपको टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए गेम बूस्टर सेटिंग्स, इस पर टैप करेंगे। अब ये गेम बूस्टर सेटिंग्स पहले से ज़्यादा और भी एडवांस हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए गेमिंग मोशन स्मूथनेस का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नॉट सपोर्ट व्हेन मोशन स्मूथनेस सेट एज ए स्टैंडर्ड इन सेटिंग्स। तो यहाँ पर मोशन स्मूथनेस मुझे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड सेटिंग सेट कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जे डिस्प्ले में अगर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मोशन स्मूथनेस, ये देखिए स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड क्या है तो ये बैटरी, एक तरीके से बैटरी सेविंग सेटिंग्स है, जहाँ पर गेट लॉन्गर बैटरी लाइफ बाय ऑटोमेटिक एडजस्ट योर स्क्रीन रिफ्रेश रेट अप टू 60 हर्ट। मतलब ऑटोमेटिक जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट पे चला जाएगा, 120 पे नहीं, मतलब जब जरूरत होगी तभी जाएगा। तो यहाँ पर गेम खेलते समय भाई याद रखना एडेप्टिव पे लगाना है। देखिए 120 हर्ट। यहाँ पर गेट स्मूथर एनिमेशन एंड स्क्रॉलिंग बाय ऑटोमेटिक एडजस्टिंग योर स्क्रीन रिफ्रेश रेट अप टू 120। तो यहाँ पर इस पर लगाना, गेम खेलते समय अप्लाई करेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गेम बूस्टर सेटिंग जो है वो इनेबल हो जाएगी। देखिए एडवांस फीचर्स में जाता हूँ मैं और यहाँ पर ये रहा गेम बूस्टर सेटिंग्स पे टैप करता हूँ। देखिए इनेबल हो गई ना। अब यहाँ पर टैप करेंगे तो इसको 120 हर्ट, 60 हर्ट अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके फ़ोन में ऑप्शन आ रहा है, कमेंट करिएगा। पुश USB PD चार्जिंग व्हेन गेमिंग, ऑलरेडी मैं पहले से भी बता चुका हूँ, बट आप लोग वीडियो सही से नहीं देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें पता नहीं चलती हैं। अब ये क्या है, अगर आप गेम जैसे गेम खेलते समय फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के खेलते हैं तो यहाँ पर आप इसको इनेबल करिएगा। तब आपकी फ़ोन की जो चार्जिंग है ना सीधे बैटरी में ना जाके फ़ोन में आएगी, मतलब बैटरी से कनेक्शन एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा और फ़ोन जो है ना आपका, मतलब कि बैटरी भी डाउन नहीं होगी और गेम भी आप खेलते रहोगे। इससे बैटरी पे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़ोन हीट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है। देखिए अलाउ नोटिफिकेशन साउंड एंड वाइब्रेशन। आप चाहें तो ये लॉक स्क्रीन एंड पॉपअप इसको डिसेबल कर सकते हैं ताकि भाई गेम खेलते समय ऊपर स्क्रीन पर आपको डिस्टर्ब ना देखने को मिले। प्रियोरिटीज नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दीजिए। को जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी उनको सबसे पहले दिखाया जाएगा, तो ये भी ऑप्शन है। तो अपने हिसाब से आप चाहते हैं तो इसको साउंड एंड वाइब्रेशन को भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक की बात करते हैं। देखिए कभी भी जब आप गेम्स खेलने जाते हैं तो आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो आपके एरिया में नेटवर्क, ठीक है, पिंग हाई हो जाता है, कभी कभी लैग करने लगता है। तो यहाँ पर जो भी नेटवर्क अच्छा हो, चाहे जियो यूज़ कर रहा हूँ, एयरटेल, कोई सा भी सिम यूज़ कर रहा हूँ, ये पता करना कि आपके एरिया में नेटवर्क किस सिम के अच्छे आते हैं। जिसके भी आते हैं उस सिम को यूज़ करो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है, मान लीजिए आपने फ़ोन को जो आपने भर रखा है पूरा फ़ोन, अगर आपका देखिए बहुत ज़्यादा रैम है, 12 GB रैम है या 8 GB रैम है, तो फिर कोई दिक्कत वाली नहीं है और प्रोसेसर आपका हाई है, स्नैपड्रैगन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई अच्छा प्रोसेसर आपके फ़ोन में है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर मैं एक सलाह आपको ज़रूर दूंगा कि आपके जो गेम में यहाँ पर माई फाइल्स में जाएंगे, जो स्टोरेज है ना, इसको भाई कम से कम 50% ही रखना, मतलब 50% भरकर रखना। देख सकते हो जैसे कि मेरे में 25% है और आप यहाँ पर 50 या 60 तक रखो। देखिए 50 से ज़्यादा जब जाते हो तो थोड़ा सा फ़ोन एक तरीके से लैग और वहाँ पर थोड़ा हैवी रैम वगैरह ना, तो यहाँ पर समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर ज़्यादा 100% या 80% स्टोरेज को फुल करके रखने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ऐसा ऐप्स है जो आपको बहुत ज़्यादा
नोटिफिकेशन या फिर बार बार उसकी नोटिफिकेशन आती है तो उसको भाई स्टॉप कर दो नोटिफिकेशन को, ठीक है। और गेम खेलते समय कोई भी पावर सेविंग मोड का आपको यूज़ नहीं करना है। कभी कभी आप सोच लें कि हम पावर सेविंग मोड को ऑन करके गेम्स खेलें तो परफॉर्मेंस आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो सेटिंग्स एंड टिप्स एंड ट्रिक बताएं, इसको ध्यान दें और आप जब गेम्स खेलोगे तो आपको अलग ही एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। चलिए।